हाँ जी, श्यामा महारानी की, महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज की, महाराजा छत्रसाल की, बाबा दयाराम साहेब की। अभी एक बहन नहीं बोल ली दीजिएगा, नाम नहीं बोलती, डर मत, बस आपको पता है। बाबा दयाराम साहेब की, महाराज श्री जोरदास साहेब की, महाराज श्री रामरतन दास साहेब की, महाराज श्री हरिदास साहेब की, तीनों पूरी धाम की। श्री वंदो सतगुरु चरणी को, करूं सुप्रीम प्रणाम। आशो भरण मंगल करम, धनी श्री देवचंद्र जी नाम। श्री देवचंद्र जी को दर्श दियो, जो है पूर्ण रूप। कार्य तुमको तत्व कहो, हृदय बैठ स्वरूप। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेराज सुना। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू तव चरण को, धनिकेना छुड़ाइयो छिन्न। लाख कली लाल केड़िया, मेरे जीव के जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालू लिखो नेत्रे, मेरे जीव के। कदमों लाद करूं सेजना, पकड़ के दऊ पाए। हुक्म करते हैं माशूक, बीच आशिक के दिल आए। माशूक तुम्हारी अंगना, तुम अंगना के माशूक। एक हुक्म इल्मे दृढ़ किया, हजूरू क्यों ना होत टूक टूक। हजूरू क्यों ना होत टूक टूक। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत मैं आतीर करनी नहीं। बाएं गए की लाज, जाए धनी धनवट करे। त्यारे बल मैरी ना हरे, वही गया काम सराड़े चढ़े। मन चित कारज सरे, मन चित कारज सरे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सतगुरु महाराज जी की। आइए लाडले सुंदर साहब जी, हम श्रोता के द्वारा श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम श्री बंगला जी दरबार के अंदर तखत पर विराजमान श्री जी साहेब जी के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। और महामती लालदास जी का भी दर्शन करते हुए कि किस प्रकार से महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज ये पूरा महीना बीतक लिखते रहते हैं। और इसीलिए सभी मंदिरों के अंदर जन्म अष्टमी तक बीतक चलती है, पंचमी से लेके
जन्माष्टमी तक। तो ऐसे महामती लालदास महाराज जी के चरणों में कोटान कोट बेल प्रणाम। आइए लाडले सुंदर साथ जी श्री जी के चरणों में अपना एक भाव रखें। मेरा सतगुरु प्राण प्यारा है, मेरा आसरा है, सहारा है, मेरा सतगुरु प्राण प्यारा है, मेरा आसरा है, सहारा है, मेरा सतगुरु प्राण प्यारा है, मेरा आसरा है, सहारा है, मेरा सतगुरु
श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की। आइए लाडले सुंदर साथ जी वितक वाणी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कल हम सुन रहे थे दिन 10-15 हुए कथा सुनत है कान, तहां आए दीदार दिया तुमको मेरी है पहचान, तुमको मेरी है पहचान। वह किशोर अति सुंदर स्वरूप खेला जो वृंदावन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। निज मंदिर के अंदर विराजमान साक्षात राजश्यामा जी के चरणों में कोटान कोट बेर प्रणाम। इस तखत पर विराजमान महामती लालदास जी और जिनके हृदय स्थल में विराजमान श्री प्राणनाथ जी बैजूराज महारानी साहिबा हमें ये बीतक वाणी चर्चा का रसपान करवा रही है, क्योंकि लाडले सुंदर साथ जी हमारा तन तो एक माइक है। ये माइक मंदिर में सारा दिन खाली पड़ा रहता है जब तक इसमें कोई बोलने वाला नहीं आता। ऐसे ही हमारा शरीर ये तन तो एक माइक है जो सारा दिन खाली पड़ा रहता है, पर जब धनी आके बोलते हैं तो इसकी कीमत बढ़ जाती है। लाडले सुंदर साथ जी धाम धनी की अपरंपार कृपा है। यहाँ शिव जी बैजूराज महारानी साहिबा महामती लालदास जी महाराज महाराजा छत्रसाल जी वो मोमिन साक्षात आके इस वाणी चर्चा का रसपान करते हैं। हम कितने सौभाग्यशाली हैं। और हमारे श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर हरिदास जी ट्रस्ट के प्रधान परम आदरणीय श्री वीरेंद्र भाई साहब जी, समस्त ट्रस्टीगण, समस्त आत्म संबंधी श्री राजी महाराज के अत्यंत लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ के हृदय में विराजमान श्री राजश्यामा जी के श्री चरणों में मेरा कोटान कोट बेर प्रणाम। लाडले सुंदर साथ जी कल हम सुन रहे थे कि सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज कितनी कसमें करते हैं और आयु क्या हो गई 40 वर्ष की। और महामती लालदास जी महाराज चौपाई में कहेंगे 40 वर्ष की उम्र में हक दिया दीदार। बोलो श्री प्राणनाथ कोई दूसरा काम नहीं किया। कहाँ लगे थे? पूर्ण ब्रह्म अक्षरादि धनी को पाने के लिए, है ना। जिन जानो पाया नहीं, श्री जी वाणी में कहते हैं जिन जानो पाया नहीं है पावन हार परवान, सो छिपे इन छल थे वाकी का सोना मिले तान। जिन जानो पाया नहीं, ऐसा ना सोचना कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को आज तक किसी ने नहीं पाया है। पावन हार परवान, वो पाने लायक है, वो श्रेष्ठ है पूर्ण ब्रह्म परमात्मा। वाकई इन छल से का सोना मिले तान, लेकिन वो संसार के अंदर रह के अपनी तान किसी के साथ मिला नहीं सकता। जैसे धनी देवचंद्र जी की तान ना माँ के साथ मिली, ना पिताश्री जी के साथ मिली, ना कुटुंब कबीले के साथ मिली, ना राजा के साथ मिली। एक ही तान लग गई। लाकी वाली कछु ना देखे वाके पिंड ब्रह्मांड सब हेरी। जिसको अंदर लग गई ना, उनको धनी के अलावा देखो कुछ सुहाया ही नहीं, कुछ अच्छा लगा ही नहीं। और धनी देवचंद्र जी का हृदय कितना परम पवित्र कि उसमें किसी की जगह ही नहीं है। किसकी जगह? एक राज्य महाराज। क्योंकि धनी कहते हैं वाणी में कि एक रूप खिलवत प्रकरण में कहते हैं एक रूप दूजा इश्क आए काम पड़िया इनसो। मुझे तेरी दो चीजें चाहिए, वफा कर ले ईमानदारी के साथ, तेरी तो है नहीं, है तो मेरी। मैं मेरी चीज वापस मांग रहा हूं खेल में से, तो मेरी मुझे देते हुए तेरा क्या लग रहा? एक रूह कहते एक तो तेरी रूह दे दे। यहां रूह किसकी है?
श्यामा जी नो अंग है सुंदर सा। हम किसके अंग हैं? ये हमारे अंदर जो दिल बैठा है ना, ये किसका दिल है? राज्जी श्यामा जी का दिल है। राज्जी का दिल देखना हो कि राज्जी का दिल कितना सुंदर है तो श्यामा जी को देख लो। श्यामा जी किसका दिल है? राज्जी महाराज का। राज्जी महाराज ने अपने दिल को बाहर प्रकट किया है, मार्फत में से हकीकत को प्रकट किया, तो सबसे पहले अपने दिल को प्रकट किया। श्यामा जी राज्जी महाराज का दिल है। और हम सारी 12,000 सखियां किसका दिल है? श्यामा जी नो अंग है सुंदर सा, निरख हरख उमंग नामा। होना तो यही चाहिए, होता उल्टा है। रोज चंदन चढ़ावनी में बोलते हैं श्यामा जी नो अंग है सुंदर साथ, निरख हरख उमंग नमात। श्यामा जी के अंग है सुंदर साथ, और इनको देखने से हमारे हृदय में खुशियां समाती नहीं है। पर अब हमें देखना है कि अंदर से सुंदर साथ को देख के कितनी खुशियां होती हैं। होती हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होती हैं तो रोग है अभी अंदर माया का रोग लगा हुआ है ना। और ऐसा सुंदर दिल, राज्जी ने कहा मैं अपनी चीज वापस मांग रहा हूं। क्या? एक रूह, एक तेरी रूह चाहिए, दूजा इश्क, एक तेरी रूह दे दे और तेरा प्यार मुझे दे दे। आए काम पड़िया इनसो। राज्जी कहते मुझे तो 2 ही चीजों के साथ काम है, एक तेरी रूह के साथ काम है, दूसरा तेरा प्यार चाहिए। ले आओ प्यार करो दीदार। वाणी में मार्फत सागर में कहा ले आओ प्यार करो दीदार। प्यार ले आओ, मेरा दर्शन कर लो। ये प्यार लेके गए धनी देवचंद्र जी, और इनके दिल में किसी के लिए प्यार था ही नहीं। और हमारा जो दिल राज्जी का दिल है, उस दिल को भी हम वफा के साथ राज्जी को नहीं दे रहे। बोलो वो कितनी वफा कर रहे हैं? राज्जी महाराज कितनी वफा कर रहे हैं? राज्जी महाराज अपना इश्क लुटा रहे हैं कि आज जितनी फैसिलिटी मिली हुई है ना, जितनी सुख सुविधाएं मिली हुई है ना, और जितनी तुम लाडलियां बन के रह रही हो ना, और जितने तुम्हारे पति लाड कर रहे हैं ना, ये सारे लाड अक्षराधिक धनी के हैं। श्री जी ने 5वें सागर इश्क में कहा जो जागो सो देखियो, मेरी तो निशा भई। राज्जी का इश्क देख देख के मेरी तो निशा हो गई। इतना प्यार, ये जितना प्यार हमको मिल रहा है, ये किसका प्यार है? बाले से बुढ़ापन लग मेरे सिर पर खड़े हक सुभान। हम क्रेडिट पति को दे देते हैं, बेटे को, बेटी को, घर परिवार को दे देते हैं, लेकिन ये सारा प्यार हमसे कौन कर रहे हैं? श्री राज्जी महाराज। वो तो जब से हम संसार में आए हमारे साथ वफा ही वफा किए जा रहे हैं, वफा ही वफा किए जा रहे हैं। पर हमने राज्जी के साथ वफा की। जो दिल उनका है, आधा 1.5 घंटा जहां बैठते हैं, वो 1.5 घंटे में भी पूरा दिल नहीं देते। उसमें भी आ जाता है कि ये काम छोड़ के आई थी, कोई फोन आ गया, उधर जाना था मेरे को, है ना। वो 1.5 घंटा भी पूरा हम क्या नहीं दे सकते। कभी कोई अंदर आ रहा है, कोई जा रहा है। मंदिर में अकेले और मन में मेले। मंदिर में तो एकांत में बैठे हैं, अकेले बैठे हैं, मन में मेला लगा हुआ है। कोई एक आ रहा है, कोई दूसरा आ रहा है, कोई तीसरा। श्री साहिब जी कहती है वफा कर अपने प्रीतम से। कैसी वफा कर? जैसे धनी देवचंद्र जी ने की। पिया बिना कछुए ना भामी। पिया के बिना उन्हें कुछ पाया दुनिया के अंदर। अगर धनी देवचंद्र जी ने वफा की तो क्या राज्जी बेवफा निकले? राज्जी ने कब नहीं संभाला उनको आके? जंगल में अभी तो घर से चले थे, अभी तो निकले थे, अभी तो ना परम धाम के बारे पता था, ना राज्जी के बारे पता था, अभी तो गठरी लेके घर से निकले थे, तभी आ गए। और दूसरी बार वस्त्र सेवा कर रहे हैं ध्यान के अंदर, तभी घुंघरी प्रकट कर दी। अपने साथ ग्रास खिला रहे हैं अपने हाथों से, हैं? और तीसरी बार कल 40 वर्ष की उम्र हो गई,
और आके धनी ने, वो तो वफा कर रहे हैं, धनी देवचंद्र जी ने भी वफा की, पर हम अपने लिए लाइन बोले, उनकी वफाओं के बदले में, उनकी वफाओं के बदले में रूहों ने क्या उनको दिया है, रूहों ने क्या उनको दिया है। महबूब ने तो अपनी रूहों पर, महबूब ने तो अपनी रूहों पर अपना सब कुछ वार दिया है, अपना सब कुछ वार दिया है। धाम की सब विध लाकर दे दी, धाम की सब निध लाकर दे दी, और हकीकी प्यार दिया है, और हकीकी प्यार, सच्चा प्यार देते। श्यामा जी को एक पल चैन नहीं आया राज्य के बिना। हम क्यों बैठे हैं? हम वो ही हैं, श्यामा जी के ही अंग है। हम इतनी शांति से कैसे बैठे हैं? उनको तो एक पल चैन नहीं आया, किसके बिना? धनी को मिले बिना। तो धनी को मिले बिना जब हमें भी एक पल चैन नहीं आएगा। नित खोजे चरणी चढ़े, नए नए करे विचार, खोज सुहागिन ना थके, जो लोग पहुंचे ना पार के पार। वो तो रोज खोजती है, किसको? जैसे धनी देवचंद्र जी ने खोज कर। और हमें तो खोजना भी नहीं है, हमें तो खोज खजाना, धनी सब दीना, अंग मेरे ने ईमान न कीना। खोज खजाना, धनी सब दीना, अंग मेरे ने ईमान न कीना। निखर पड़े निद निगमी, ओ निखर पड़े निद निगमी, थई हाणियाती जोर। जागो साथ जी जागो, देखो वाणी करती शोर। जागो साथ जी जागो, देखो वाणी करती शोर। खेल में हमें आए माया का बड़ा जोर, खेल में हमें आए माया का बड़ा जोर। जागो साथ जी जागो, देखो वाणी करती शोर। जागो साथ जी जागो, देखो वाणी करती शोर। यूं 5 बेर हम वास्ते सागर में नारियां आ, 5 बेर हमारे लिए आए हैं। ये देखो, ये सद्गुरु देवचंद्र जी महाराज किसके लिए आए हैं? किसके लिए आए हैं? हमारे लिए, हमें जगाने के लिए। इतनी कसमें किसके लिए करी? सर्दियों की रात में भुजनगर के अंदर, तालाब के अंदर एक पांव ऊपर उठा के नदी के अंदर खड़े हो जाते, कमर तक पानी होता था। पानी कहां तक? कमर तक। बृजभूषण जी लिखते हैं अपने वेदक में कि माता ने एक दिन पूछा कि देवचंद्र जी सेवा के बाद हरिदास जी के पास ही सो जाते हैं क्या? उनके एक दोस्त से पूछा, हरिदास जी के एक शिष्य से पूछा, तो शिष्य ने कहा नहीं माता जी, देवचंद्र जी तो पढ़ावनी करने के बाद, चर्चा सुनने के बाद घर आ जाते हैं। माता जी से पूछा उस शिष्य ने, क्यों आप पूछ रही हो, देवचंद्र जी घर नहीं आते? माता कुंवर बाई रोने लगी, बोले घर नहीं आते, हमने सोचा वहीं सो जाते हैं। कहते नहीं माता जी, रात को चले जाते हैं।
वो सदगुरु देवचंद्र जी का दोस्त भी था, हरिदास जी का शिष्य भी था। एक दिन उसने रात को पीछा किया, ब्रजभूषण जी लिखते हैं, पीछा किया कि ये यहाँ से मंदिर से कहाँ जाते हैं। मंदिर से चले गए, अब कहाँ जाते हैं। जाके देखा तो तालाब के अंदर पानी में दिसंबर के महीने में एक पांव ऊंचा करके हाथ जोड़ के धनी देवचंद्र जी महाराज खड़े हैं, राज्य को पुकार रहे हैं। पिया मोहे स्वात ना आवही, ना कछु नैनो में। पिया मोहे स्वात ना आवही, ना कछु नैनो नीर। पिया बिना पल जो जात है, आइनिस धके शरीर। पिया जी आइनिस धके शरीर। पिया मोहे स्वात न आवे, किसको शांति नहीं मिली। सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज कहते अब तो नैनों में से नीर भी सूख गए, रो रो के रो रो के। पिया बिना एक पल भी जाता है ना तो गोबर की थापी को आग लगा दो। और आपने कभी देखा होगा, हम लोगों ने खूब गोबर की थापियां जलाई हैं, उसको अंगारों के ऊपर रख दो तो वो धुआं छोड़ती रहती है। जब तक जलती नहीं ना पूरी तब तक धुआं छोड़ती रहती है। वाणी के अंदर यही कहा, अहिनिस धखे शरीर। उस गोबर की थप्पी की तरह दुख रही हूं। पंजाबी कहते दुख दी पईयां अंदरों, वो थापी तरह चैन नहीं है। एक पल भी चैन नहीं लिया जब धनी के बिना है। और जब निष्ठा बंद होके श्रीमद् भागवत कथा को 14 वर्ष तक सुनते हैं। मुझे नहीं लगता हम में से किसी ने 14 दिन अभी तक नियमबद्ध होकर सुनी हो। एक दिन तो जरूर टूट गया होगा नियम बीच में। कितने वर्ष तक। और 1 महीना अगर नियम निभ जाए ना अभी तक का, तो धनी देवचंद्र जी थापियां देंगे आपको कि मेरा समय अलग था। और ऐसे समय में भी अगर आपने 1 महीना भी इन तक को सुना है तो धनी देवचंद्र जी आपको धन्य धन्य कर देंगे। बोलो श्री प्राणनाथ। 14 वर्ष निष्ठाबंद वचन ग्रह सब सार, या उपरांत कृपा भई ताको कहूं विस्तार। 14 वर्ष निष्ठाबंदों के एक भी छुट्टी नहीं करी। क्या उनकी तबीयत खराब नहीं हुई होगी? क्या घर में रिश्तेदार नहीं आए होंगे? कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी 14 वर्ष में? है कोई मुसीबत घर में नहीं आई होगी? लेकिन धनी श्री देवचंद्र जी को इतना तेज बुखार चढ़ गया, 12 दिन तक बुखार रहा, पानी का एक घुट अंदर नहीं गया, तब भी कथा सुनने को नियम से जा रहे हैं। और जाके जब 12वें दिन लेके गए कथा सुनने के लिए, जब मत्तू मेहता जी ने कहा कि चलो मैं पहुंचाया था, जब गए तो जाके मत्तू मेहता जी ने कहा, हे श्याम सुंदर, 40 वर्ष में ये बेटा मिला था, अब तक तो मैं इस पर अपना अधिकार जमा के बैठा था कि मेरा पुत्र है, मेरा पुत्र है। हे श्याम सुंदर, हम तेरे मंदिर में आके कहते हैं ये मेरा नहीं है, ये तेरी अमानत है, तू ही संभाल। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। सौंप आए, किनको सौंप आए कि हमने सब कुछ करके देख लिया, क्योंकि उस दिन देवचंद्र जी चले गए थे, होश ही नहीं। तब माफी मांगी जाके, हाथ जोड़े और सौंप के आ गए। और जब 15 दिन पूरे हुए, 3 दिन बाद 3 दिन और सोचा कि श्री श्यामा जी, धनी देवचंद्र जी बात करने के लायक तो बन जाएं। और जब 15 दिन पूरे हुए और 14 वर्ष पूरे हो रहे हैं इधर भागवत के, और जब भागवत का ज्ञान सुना सारा, जब भागवत का ज्ञान
मेरी है पहचान। आज 14 वर्ष हो गए और 40 वर्ष की आयु पूरी हो गई। साक्षात परम धाम से मूल मिलावे के सिंहासन पर जो बैठने वाला स्वरूप है ना, आया स्वरूप कर नए श्रृंगार, भजनानंद सुख लिए अपार। वो स्वरूप जो भजनानंद की लीला जब हमने की थी, अनुकरणीय लीला करी थी, तो उस समय में जो भजनानंद स्वरूप प्रकट हुआ, वो स्वरूप ने आके साक्षात दर्शन दिए। वह किशोर अति सुंदर स्वरूप खेला जो वृंदावन। बोलो श्री अब राजी ने दर्शन दिए, तभी हम जयकारा जोर से नहीं लगाते। और धनी देवचंद्र जी 40 वर्ष लगा दिए हमारे लिए धनी को खोज खोज के, तभी तुम्हें जोश नहीं आता। कौन आए हैं श्याम जी के मंदिर में? श्री 5 नौतनपुरी धाम के अंदर श्याम जी के मंदिर में कांजी भट्ट कथा कर रहे हैं। प्रातःकाल 9:15 बजे का समय है, 9:45 बजे का समय है। और इस समय साक्षात श्री कृष्ण जी आके सामने जब खड़े होते हैं, पूरे आकाश में बिजलियां चमकने लगी, बादल गरजने लगे, इतना प्रकाश हो गया। सने सखी जी कहती हैं वो प्रकाश लाइटों में देवचंद्र जी को पता ही नहीं लगा कि इतनी लाइटें कहां से प्रकट हो रही हैं। इतना दिव्य प्रकाश, घंटी, घड़ियाल, 33 करोड़ देवी देवता फुल बरसा रहे हैं, क्योंकि वो पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत श्री राज जी महाराज इस संसार में पहले ना कभी प्रकट हुए थे और ना कभी आगे प्रकट होंगे। वो स्वरूप परम धाम वाला आज खेल में प्रकट हुआ है। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया। और साक्षात आके खड़े हो गए सामने। देव श्री देवचंद्र जी ने कहा जैसी गवाही दई मन। श्री देवचंद्र जी ने देखा ये तो कौन है? ये तो श्री कृष्ण है। और श्री कृष्ण कौन है? मेरी आत्मा के स्वरूप। क्योंकि कौन सा स्वरूप आए हैं? हम पढ़ते थे स्वरूप में सिंदूरिया रंग की पाग और श्वेत रंग का, सारे बोलो ना, और केसरी रंग की जाट, नीलो पीले रंग का पटका, आसमानी रंग की, और सारे वस्त्र आभूषण, 5 हार पहने हुए हैं, हीरा, मानिक, मोती, नीलवी, सुंदर हार, हीरा, मानिक, मोती, पुखराज, नीलवी, 5 हार पहने हुए हैं, है ना। और हाथों में अंगूठियां पहनी हुई हैं। क्या देखते हो? भोग रख रहे हैं। अंगूठियां नहीं दिख रही है ना, हार नहीं दिख रहे, क्या दिख रहा है? हे राजी, एक सेकंड में ये आंखें है ना, 1 मिनट में उधर चली जाती है। क्या देखने के लिए बोल रहा है राजी ने? 5 हार। कौन से 5 हार पहने हुए? और अंगूठियां पहनी हुई है, और बाजूबंद पहने हुए हैं, और सुंदर सिंदूरिया रंग की पाग पहनी हुई है, बिल्कुल सिंदूर वाला रंग, सुंदर। और चरणों में कांपी, कड़ली, झांझरी, घोंगड़ी, पूरा श्रृंगार फूल मिलावे वाला राजी महाराज जो फूल मिलावे में बैठे हैं, वो साक्षात आके सामने खड़े हो गए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, प्राणनाथ प्यारी की, श्री प्राणनाथ प्यारी की। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे श्री राज आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे श्री राज आए हैं। मेरे श्री
कितने वर्ष हो गए देवचंद्र जी को इंतजार करते हुए? 40 वर्ष हो गए। और कहते हैं जिसका मुझे था इंतजार, जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल सारे करार, वो गई आ गई आ गई, चरणों में सर को झुका लीजिए, चरणों में सर को झुका लीजिए। जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल सारे करार, वो गई आ गई आ गई, चरणों में सर को झुका लीजिए, प्यारे को अपना बना लीजिए, चरणों में सर को झुका लीजिए, प्यारे को अपना बना लीजिए। जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल सारे करार, वो गई आ गई आ गई, चरणों में सर को झुका लीजिए, प्यारे को अपना बना लीजिए। राणा प्यारे की साक्षात धाम के धनी अक्षरातीत आज प्रकट हो गए हैं। कहाँ पे? श्री 5 नौतनपुरी धाम, श्याम जी का मंदिर। कांची भट्ट कथा कह रही हैं, 9:45 बजे का समय है। और कहते हैं वह किशोर अति सुंदर स्वरूप खेला जो वृंदावन, देख श्री जय देवचंद्र जी ने कहा जैसी गवाही दई मन, तुम हमारे खावंद एता जानत है हम। बोलो श्री प्राणनाथ राजी महाराज ने पूछा कि तू कौन, इत आई क्यों कर, कहाँ है तेरा वतन, ना तू कौन खसम की दृढ़कर कहो वचन। अब श्यामा जी इस आवाज को सुनने के लिए 40 वर्ष लगा दिए थे कि कब मेरे पिया आके मुझे आवाज देंगे। आज 40 वर्ष की उम्र में साक्षात मीठी रस भरी रसना से धनी ने बोला तू कौन। जब तुम बोला ना तो सीधा लगा देवचंद्र जी को कि मेरे दुल्हा के बिना मुझे तू कौन कह सकता है। तू कहने वाले कौन है? मेरे ही दुल्हा, मेरे प्रीतम। उन्होंने कहा तू कौन, इत आई क्यों कर, तू कौन है या क्यों आई है, कहाँ है तेरा वतन, तेरा घर कहाँ है, नार तो कौन कसम की, किसकी नार है, कहाँ है तेरा वतन, तेरा घर कहाँ है, तू जागृत है कि नींद में। श्री राजी ने पूछा तू जाग रही है कि नींद में है, करके देख विचार, विचार करके बता इस समय तू जागृत है कि नींद में है। फिर सारी कहूं इन वचनों के प्रकार। तो कहते हैं धनी देवचंद्र जी ने एक ही जवाब दिया, क्या? श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत धाम के धनी सामने खड़े हैं। तो श्यामा जी महारानी कहने लगी वाला जी से, तुम हमारे खामंद एता जानत है हम, मैं तो इतना ही जानती हूँ आप मेरी आत्मा के प्रीतम हो, आपको पहचानत हो। राजी ने क्या कहा? अपने आप को पहचानती हो? कौन कहां से आए तुम कौन हो, कहां से आए हो, इतना हम जानत हैं धनी हमारे तुम। बोलो श्री प्यारे की जय। क्या कहा श्यामा जी ने? इतना हम जानत हैं धनी हमारे तुम, कया तुम इतना ही जानत, अब बतावे हम। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री राजी महाराज ने कहा बस इतना ही जानती है, क्योंकि परम धाम से रूहें बेनियाजती, बीच पक्का 12,000 जानी ना आप अर्श की
साहिबियां अपार, कुछ भी तो पता नहीं है। कितनी मासूम, कितनी प्यारी श्यामा जी महारानी, जिनको संसार के बारे में तो कुछ भी नहीं पता, क्योंकि उन्होंने खेल को देखा ही नहीं, खेल को जाना ही नहीं। श्यामा जी ने इस खेल को नजर भर के नहीं देखा। किसको देखने के लिए तरस रही थी? जी महाराज को। तो राजी महाराज कहने लगे, क्या तुम इतना ही जानत? अब बतावे हम बताते हैं आपको। नाम तुम्हारा बाई सुंदर, खेले तुम ब्रजरास में। बोलो श्री आप बहुत धीरे जयकारा लगाते हो। श्री राजी साक्षात आए खड़े हैं, परम धाम से आए हैं। धनी जी धाम से आए हैं, 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 धनी जी धाम से आए हैं। तो सार सम ज्ञान भी लाए हैं, वो सार सम ज्ञान भी लाए हैं। जगा कर अपनी रूहों को, जगा कर अपनी रूहों को, जाम वाणी का पिलाए हैं। जगा कर अपनी रूहों को, जाम वाणी का पिलाए हैं। धनी जी धाम से आए हैं, धनी जी धाम से आए हैं। वो सार सम ज्ञान भी लाए हैं, वो सार सम ज्ञान भी लाए हैं। जगा कर अपनी रूहों को, जगा कर अपनी रूहों को, जाम वाणी का पिलाए हैं, जाम वाणी का पिलाए हैं। रतन अनमोल रे, रतन अनमोल रे, रतन अनमोल रे, राज जी के नाम का। रतन अनमोल रे, राज जी के नाम का, राज जी के नाम का, पिया जी के नाम का, राज जी के नाम का, पिया जी के नाम का। जयकारा तू बोल, जयकारा तू बोल, जयकारा तू बोल मेरे राज जी के नाम का। जयकारा तू बोल मेरे राज जी के नाम का, राज जी के नाम का, पिया जी के नाम का, राज जी के नाम का, पिया जी के नाम का। जयकारा तू बोल, जयकारा तू बोल, जयकारा तू बोल मेरे राज जी के नाम का। प्यारी की जय हो, जय हो, प्यारी की जय हो, जय हो, सतगुरु महाराज की जय हो, जय हो, श्यामा महारानी की जय हो, जय हो, श्यामा महारानी की जय हो, जय हो, प्यारी की जय हो, जय हो। साक्षात धाम के धनी आके श्यामा जी से बात कर रहे हैं, कह रहे हैं, नाम तुम्हारा बाई सुंदर, खेले तुम ब्रजरास में। क्या नाम है धनी देवचंद्र जी की पराक्रम का? सुंदर बाई। और सबसे पहले कहाँ आए थे? ब्रिज में। हम ही आए ब्रिज में, हम ही आए इत, घरों बैठे देखी एक तमाशा इत। हम ब्रज मंडल के अंदर आए, रास में आए, और आज तीसरे जागनी ब्रह्मांड में भी
आए। ये बात कौन कर रहे हैं श्यामा जी से? अब राजी और श्यामा जी की दोनों की आपस में बात हो रही है ना। नाम तुम्हारा बाई सुंदर, खेले तुम ब्रज रास में, मनोरथ पूरे ना भये, ये तीसरा हुआ दिन से। आपके मन के मनोरथ अधूरे रह गए थे कि आग पानी पत्थर नहीं पूजा, तो तीसरे ब्रह्मांड की रचना आपके लिए की गई है। अब सब साथ बुलाएंगे, आओ अपने वतन, बोलो श्री प्राणनाथ रूह अल्लाह सुभाने भेजिया, रूहें अपनी जान, पीऊ प्यारे भेजी रूह अपनी, तुम क्यों ना करो पहचान। रूह अल्लाह, अल्लाह की रूह श्यामा जी महारानी को धामधनी ने भेजा कि लियाओ बुलाए तुम रूह अल्लाह, जो रूहें मेरी आशिक रब किया प्यार वास्ते, कहियो कहलाया हक। कहते जाओ बुला के ले आओ, वो मेरे साथ प्रेम संवाद करके गई हैं, और उन सबको आत्माओं को लेके आओ। बक्का बातें बक्का में जो हुई, जब उन्हों होसी रोशन, तुरंत ईमान लियावसी, जो मेरे हैं मोमिन। बोलो श्री प्राणनाथ। राजी महाराज ने खिलवत में कहा, बातें बक्का में जो हुई, जाके सुनाओ कि मूल मिलावे में बैठ के हमने खेल मांगा है। बातें बक्का में जो हुई, जाए करो रोशन, जाके रोशनी डालो उन बातों पे, सारी बातें बताओ कि तुम किस प्रकार से धनी से जिद करके खेल मांग के आई थी। तुरंत ईमान लियावसी, जो मेरे हैं मोमिन, मेरी बातें सुन के तुरंत विश्वास लेके आएंगे, जो मेरे मोमिन हैं, जो ब्रह्म सृष्टि हैं। राजी महाराज ने कहा लियाओ बुलाए तुम रूह अल्लाह। ए श्यामा जी महारानी, उन आत्माओं को बुला के ले आओ, जो रूहें मेरी आशिक, या कमेंट भी कर रही हैं, ताना भी मार रहे हैं कि वो अपने आप को क्या कहती थी, क्या कहती थी, हम आपके, और यहाँ किसके आशिक बन गए? हम किसके आशिक बन गए? माया के, है ना। और वहां किसके आशिक थे? और बोल के आइए, 100 बेर देखो अजमाएंगे, कोई मोमिन ना भूले इत। एक बार नहीं, 100 बार हमारी परीक्षा ले लो, हम में से कोई भी नहीं भूलेगा, नहीं भूलेगा, नहीं भूलेगा। अभी तो 99 बार अजमाना बाकी है, अभी एक ही परीक्षा चल रही है, पहली है। श्री मोहम्मद कहे, ए मोमिनो, जिन हांसी कराओ तुम, याद करो बिच बक्का के, मांग्या खेल आगू खसम। हांसी ना कराओ, खेल मांग के आए हो। श्यामा जी 400 साल से जग गई, हम कब जगेंगे? श्यामा जी ने 40 वर्ष की उम्र में 3 बार दर्शन कर लिए, हमने एक बार भी नहीं किए, तो कोई टेंशन ही नहीं है? कोई अंदर से चिंता भी नहीं है, कोई फिक्र भी नहीं है कि राजी मुझे क्यों नहीं मिल रहे, और मैं यहां से उठ के जाऊंगी तो मेरी हालत क्या होगी। श्री इंद्रावती जी ने वाणी में कहा, आंखा क्यों उठाऊंगी, मोहे मारेगी बड़ी शर्म, ऐसी कबू किनो ना करी, सो मैं किए चंडाल कर्म। आंखा क्यों उठाऊंगी, इसी में लिप्त रह गए ना माया के अंदर, तो परम धाम में आंखें कैसे उठाएंगे, है ना। तो राजी महाराज ने हमें तीसरे ब्रह्मांड में भेजा और कहा कि जाओ उनको सारी बातें बताओ कि तुम परम धाम से खेल देखने के लिए इस संसार के अंदर आई हो। तो श्यामा जी पूछती हैं राजी महाराज से, अब सब साथ बुलाएंगे, आओ अपने वतन। श्यामा जी ने कहा, धनी वे साथ कहाँ है, कया मैं भेजू तमाम। बोलो श्री श्री देवचंद्र जी ने पूछा, आप कहते हो जाओ वो सारे सुंदर साथ को बुला के ले आओ, वो सुंदर साथ है कहाँ? सदगुरु देवचंद्र जी महाराज
को श्री राजी महाराज बोले, आप परम धाम की वाणी चर्चा करने के लिए बैठना, सुंदर साथ को भेजना मेरा काम है। बोलो श्री प्राणनाथ। चर्चा में सोई आवत जाके धनिये पकड़े हाथ। उन्होंने कहा जिस जिसका मैं हाथ पकड़ के लाऊंगा ना वही चर्चा में आएगा। और जिन प्रेमियों पर है जग वालों, जिन प्रेमियों पर है जग वालों, और जिन प्रेमियों पर है जग वालों, जिन प्रेमियों पर है जग वालों, वो खास इनायत सतगुरु की, वो खास इनायत सतगुरु की। जिन प्रेमियों पर है जग वालों, जिन प्रेमियों पर है जग वालों, वो खास इनायत सतगुरु की, वो खास इनायत सतगुरु की। उनको ही संदेशा आता है और वो ही बुलाए जाते हैं। उनको ही संदेशा आता है और वो ही बुलाए जाते हैं। उनको ही संदेशा आता है और वो ही बुलाए जाते हैं। उनको ही संदेशा आता है और वो ही बुलाए जाते हैं। उनको ही संदेशा आता है और वो ही बुलाए जाते हैं। उनको ही संदेशा आता है और वो ही बुलाए जाते हैं। किसको बुलाते हैं धनी? चर्चा में सोई आवत जाके धनिये पकड़े और खाली पटका धनी देवचंद्र जी को नहीं बंधाया। ये जो सावन का महीना आता है ना, सभी ब्रह्म आत्माओं को योग माया का तन धारण करा देते हैं राजी महाराज और कमर में पटका बंधवा देते हैं। ये वही काम है जो आपके सारा दिन नहीं निपटते थे और ये वही काम है जो आप 3-3 मंदिर में भी जाए आते हो और काम भी पूरे हो जाते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। कौन करता है? तुम करो मेरी जिक्र, मैं करूं तुम्हारी फिक्र। सारे काम कौन कर गए? अपनी रूहों वास्ते कई कोट काम किए, ये जाने अरवानी अरश की जिन्हों नाम निशान लिए। मैं अपनी रूहों के लिए करोड़ों काम करता हूँ, पर जब रूह मेरा काम कर रही हो तो करता हूँ। रूह माया में लगी पड़ी हो तो धनी देवचंद्र जी की गठरी उठाई कि नहीं? बारात तक पहुंचाया कि नहीं? वो कितना टाइम लगा उनको चलते चलते और धनी देवचंद्र जी पल में पहुंच गए। तो आज हमें ये जो मंदिर में लेके आते हैं ना, धनी कह रहे हैं अब सब साथ बुलाए के आओ अपने धाम। श्यामा जी ने कहा धनी वे साथ कहाँ है? कहा मैं भेजूंगा तमाम। मंदिर में कोई नहीं भेजता, कौन भेजते हैं? पक्का विश्वास कर लो, घर से सारे काम निपटा के जो दौड़ के आते हैं ना, ये कौन भेज रहे हैं? राजी महाराज। फिर कहा एक भागवत कागज तुम्हारा, सो तुम्हें खुले कलाम, और कोई ना खोल सके ये जो खलक आम। ये भागवत तुम्हारा ग्रंथ है, पूरे भागवत के कुछ रहस्य तुमसे खुलेंगे, आपके अलावा भागवत के कुछ रहस्य कोई नहीं खोल सकेगा। अब तुम्हें पूछना हुए सो पूछ ले तुम, फिर के ऐसी तरह से कृष्ण आवे तुम। बोलो श्री प्राणनाथ। अब धनी ने साक्षात दर्शन देके तारतम महामंत्र कह दिया। जब तारतम की ये लाइन गूंजी कि निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरादि, पूरा आकाश में बादल गरजने लगे, लाइटें चमकने लगी, क्योंकि धनी बोल रहे थे, धनी की आवाज निकल रही थी। तो पहली लाइन किसने दी? श्री राजी महाराज ने।
और अगली लाइन श्यामा जी महारानी बोली कि सो तो अब जाहिर भये सब विद वतन सहित, वो मेरे प्रीतम, वो मेरे धनी मेरे लिए आज जाहिर हो गए हैं। अकेले नहीं आए, पूरा परम धाम लेके आए हैं। हमें परम धाम नहीं जाना, हम रूहों के लिए परम धाम इस धरातल पर उतारा है सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज ने। बोलो निजानंद स्वामी की कितनी बड़ी कृपा करी। अब हमें राज्य को प्रकट नहीं करना, हमें खोज करने के लिए सभी धर्मों में नहीं जाना। अब राज्य महाराज को खोज के दे दिया श्री धनी श्री देवचंद्र जी ने। अब हमें तो उनके चरणों में मत्था टेकना है और प्रणाम करना है। किनके चरणों में? धनी आ गए, राज्य आ गए, तारतम आ गया, तारतम वाणी आ गई। हमें तारतम खोजना नहीं है, तारतम पढ़ना है। हमें वाणी की खोज नहीं करनी, वाणी आ गई, हमें तो तरह के पढ़नी है। ना दूध लाना पड़ा, ना दही जमानी पड़ी, ना मक्खन निकालना पड़ा। मक्खन निकाल के धनी देवचंद्र जी चम्मच लेके बैठे हैं। ए खाले लाडली, ए तेरे लिए लाता हूं। जिस तारतम को प्रकट करने में धनी श्री देवचंद्र जी महाराज ने 40 वर्ष लगा दिए, हम सुंदर साथ के पास तारतम की एक माला में 40 मिनट लगते हैं। हमारे पास 40 मिनट नहीं है। जो चीज, जो वस्तु, जो निध, जो खजाना सदगुरु जी ने 40 वर्ष लगा के खोज के दिया, उसकी कदर नहीं है हमें बिल्कुल भी कि हमारे पास क्या है। तारतम तो दिया रोशनी के लिए, तारतम तो दिया रोशनी के लिए। रोशनी में अगर कोई देख ना सके तो तारतम क्या करे, तारतम क्या करे। जागनी के वचन सतगुरु ने कहे, जागनी के वचन सतगुरु ने कहे। ये वचन कोई दिल में ना धरे तो तारतम क्या करे, तारतम क्या करे। धाम से आ गए प्राणीनाथ मेरे, धाम से आ गए प्राणीनाथ मेरे। अर्श से फर्श तक रहे साथ मेरे, अर्श से फर्श तक रहे साथ मेरे। अर्श से फर्श तक रहे साथ मेरे। तारतम तो दिया रोशनी के लिए, तारतम तो दिया रोशनी के लिए। रोशनी में अगर कोई देख ना सके तो तारतम क्या करे, तारतम क्या करे। थक गए साथ को वो जगाते हुए, थक गए साथ को वो जगाते हुए। इंतहा हो गई है बुलाते हुए, इंतहा हो गई है बुलाते हुए। थक गए साथ को वो जगाते हुए, थक गए साथ को वो जगाते हुए। इंतहा हो गई है बुलाते हुए, इंतहा हो गई है बुलाते हुए। खेल रोका हुआ साथ के वास्ते, खेल रोका हुआ साथ के
वास्ते, खेल छोड़ कोई घर ना चले तो फिर सजन क्या करे, फिर सजन क्या करे। जागनी है वचन सद्गुरु ने कहे, जागनी है वचन सद्गुरु ने कहे। ये वचन कोई दिल में ना धरे तो फिर इल्म क्या करे, फिर इल्म क्या करे। अगले सुंदर साज देखो कैसे बुला रहे हैं राज जी। किसको भेजा है? श्यामा जी को। क्या कहा है? उनको बुला के ले आओ। रूह अल्लाह से कहा लाओ रूहों को बुला, रूह अल्लाह से कहा लाओ रूहों को बुला। हाय हाय ऐसे हक ने बुलाया फिर भी लगा न घा, हाय हाय ऐसे हक ने बुलाया फिर भी लगा न घा। कैसे पिया से मिलेंगी हम जा, कैसे धनी से मिलेंगी हम जा। नजर हक से न सकेंगी मिला, कैसे पिया से मिलेंगी हम जा। नजर हक से न सकेंगी मिला। श्यामा जी को भेज दिया। कह रहे हैं श्यामा जी धनी वे साथ कहाँ है? क्या मैं भेजूंगा तमाम ये भागवत ग्रंथ तुम्हारा है, ये तुमसे खुलेगा। और श्री राजी महाराज ने कहा अब मुझसे कुछ पूछना है तो पूछ लो। तब पूछा श्री देवचंद्र जी ने, धनी कहाँ जाओगे तुम? तुम्हारे अंदर आकार में आए के बैठेंगे हम। बोलो श्री धनी देवचंद्र जी ने कहा पिया और फिर कह रहे हो जो कुछ पूछना है पूछ लो। अब फिर आपने कहीं जाना है क्या? पहले 2 बार छोड़ के चले गए थे। कैसे जंगल में छोड़ के चले गए, कितना विरह किया जंगल में, सुना ना सने सखी के द्वारा कितना विरह वर्णन किया। और फिर दूसरी बार घुंघरी का प्रसाद लिया फिर अलग हो गए हैं। अब तीसरी बार फिर कह रहे हो जो कुछ पूछना है पूछ लो। तो धनी अब कहाँ जाना है आपने? तो उन्होंने कहा कि मैंने कहीं नहीं जाना, तुम्हारे अंदर आकार में आए के बैठेंगे हम। इसी आकार के अंदर हम अपनी बैठक लगाएंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। तो धनी देवचंद्र जी ने कहा तब मोको का पूछना एक है तारतम बीज वचन। बोलो श्री प्राणनाथ। कहते फिर मुझे क्या पूछना है? फिर ये तारतम मंत्र कह दिया। पहले बीज उदय हुआ पुरी जहां नौतन, सब पुरियों में उत्तम हुई जो धन धन। ये तारतम कहाँ प्रकट हुआ? इसका बीज प्रकट हुआ कहाँ पे? श्री 5 नौतनपुरी धाम में। ए मध्य जे पुरी कहावे नौतन जेनो नाम, नौतन जेनो नाम। उत्तम 14 भवन जहाँ वाला नो विश्राम। कौन बैठे वहां पे? वाला जी। और ये बीज कहाँ प्रकट हुआ? पहले बीज उदय हुआ पूरी जानो तन, पूरी जानो तन। सब पुरियों में उत्तम हुई जो धन 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 हो गई है ना। क्या आया श्री 5 नौतनपुरी धाम में? तारतम महामंत्र। और तारतम महामंत्र जैसे ही प्रकट हुआ उस घड़ी के अंदर साक्षात जी और धनी देवचंद्र जी की जो आपस में बातें हो रही हैं वो बाकी भागवत कथा सुनने वाले को किसी को नहीं पता लग रहा।
श्री राजी महाराज सिर्फ देवचंद्र जी को दर्शन दे रहे हैं, जो हम रोज बोलते हैं, श्री देवचंद्र जी को दर्श दियो, जो है पूर्ण रूप, तारे तम को तत्व कहो, हृदय बैठ स्वरूप। तारतम को तत्व कहो, तत्व है श्री कृष्ण। सब कहते हैं कहाँ लिखा है श्री कृष्ण निज नाम महामंत्र दिया। अरे तत्व ही कहते हैं श्री कृष्ण जी को। तारतम को तत्व में होता है सार वस्तु, तारतम को तत्व कहो, हृदय बैठ स्वरूप। निज नाम सोई जाहिर हुआ, जाकी सब दुनी रहा देखत, मुक्ति देसी ब्रह्मांड को आए ब्रह्म आत्म सत। आज वो तारतम महामंत्र दुनिया के अंदर जाहिर हो गया। 88,000 ऋषि मुनियों ने इस तारतम मंत्र को पाने के लिए कई जप किए, तप किए, ध्यान किए, तब भी उनको ये मास्टर की नहीं मिली। 7 करोड़ मंत्र है दुनिया के अंदर, उसका सम्राट राजा है निज नाम महामंत्र, जिसके लिए कबीर दास जी ने कहा, निज नाम पढ़ा तिन सब पढ़ा, सब मंत्रन का भेद, निज नाम बिना खाली गए, पढ़ पढ़ चारों वेद। निज नाम पढ़ा तिन सब पढ़ा। जिसने तारतम पढ़ लिया उसने 4 वेद 6 शास्त्र सब पढ़ लिए, एक बार भी तारतम पढ़ लिया था। क्योंकि तारतम ज्योत उद्योत है, तिथे कहाँ होए, एक सुपन दूजा वतन, जीव देखे दोए। तारतम की ज्योति उद्योत हो रही है। ये तारतम क्या कर सकता है, यहीं बैठे बैठे स्वप्न वाले तन में आप परम धाम को भी देख सकते हो और खेल को भी देख सकते हो। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। तब मोको का पूछना एक कह्या, तारतम बीज वचन, फेर के अदृष्ट भये, प्रफुल्लित हुआ मन। श्री राजी महाराज ने जब कहा कि मैं आपके अंदर ही आके बैठ जाऊंगा, तो उन्होंने कहा फिर हमें क्या पूछना है। और ये तारतम मंत्र कहा, श्री देवचंद्र जी महाराज प्रसन्न हो गए, फिर के अदृष्ट भये, प्रफुल्लित हुआ मन, प्रसन्न हो गए धनी श्री देवचंद्र जी महाराज। तभी नजर सतवस्तो जाए के पहुंची धाम, ब्रजरास्तो अखंड सूरत पहुंची तिष्ठाम। उसी समय धनी देवचंद्र जी की दृष्टि सबली के कारण में गई, जहाँ ब्रज अखंड है, महाकारण के अंदर महारास अखंड है। और तभी वहां ब्रज और रास को, अखंड को उन्होंने देख लिया। श्री भागवत शास्त्र की सब खुल गई नजर, विवेक सारी वस्तु का हो गई आत्म फजर। बोलो श्री प्राणनाथ। श्रीमद् भागवत के सारे गुज रहस्य धनी श्री देवचंद्र जी के दिल से खुलने लगे, और वो नूर बुद्ध अंदर आ गई, निज बुद्ध अंदर आ गई, विवेक सारी वस्तु का विवेक आ गया, हो गई आत्म फजर। आत्मा के अंदर तो अखंड सूर्य उदय हो गया। दुख सब सुपने होए गयो, अखंड सुख भोर भयो। वो साक्षात अक्षरातीत आए तो देवचंद्र जी ने कहा, तुम आए सब आइया, दुख गया सब दूर, श्री मामत इन सुख की क्यों कहूँ, जो उदयो मूल अंकुर। अब तुम आ गए, अब सब आ गया। एक बार दिल देके ना सतगुरु को पा लिया जाए, और दिल देके राज्य को पा लिया जाए, फिर कुछ पाना बाकी नहीं रहता। किसको पा लिया धनी देवचंद्र जी ने? साक्षात राज्य महाराज हृदय के अंदर आके प्रकट हो गए। उठ के आए आसन अपने गृह विश्राम, ये बात मैं किनको कहूँ, कौन माने इस धाम। अब 2.25 घंटे तक राजी महाराज के साथ बातें करके और उठ के आ गए, और आके सोचते हैं ये जो मुझे साक्षात दर्शन हुए हैं राजी महाराज मिले हैं, अब मैं ये बात किसको बताऊं और कौन मानेगा। तो हम कल के रोज सुनेंगे, क्योंकि आज थोड़ा प्ले भी दिखाना है। हमारे
परम आदरणीय प्रधान जी का कहना है कि सुंदर साथ को लेट नहीं होना चाहिए, अपने समय में से प्ले दिखाओ जो भीतर का समय है। तो 15 मिनट इसमें से लेके 15 मिनट और लग जाएंगे, ठीक है। तो हम अभी प्ले देखेंगे आनंदकारी लीला, उसके बाद बीच में हम कुछ बोलेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। तो कहते इस समय धनी श्री देवचंद्र जी महाराज सोचते हैं कि ये मैं बात किसको बताऊं। एक नाई मिल गया। वो नाई कहाँ जा रहा था? राजा की कटिंग करने, राजा की मालिश करने जा रहा था। देवचंद्र जी ने नाई को कहा कहाँ जा रहे हो? नाई कहता है मैं तो राजा की कटिंग करता हूँ, राजा की मालिश करता हूँ, वहां जा रहा हूँ। कहते कितने पैसे मिलते हैं? देवचंद्र जी कहते कितने पैसे मिलते हैं? बोले मेरे को 4 आने मिलते हैं, कटिंग करने के, शेव करने के, मालिश करने के 4 आने मिलते हैं। देवचंद्र जी कहते आप यहाँ बैठ के मेरे से कथा सुन लो, मैं आपको 8 आने दूंगा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। वो कहता भी चलो फिर बिना मालिश किए, बिना मेहनत किए आसन लगाई हुआ है। कहते करना क्या है मुझे? कहते कुछ नहीं करना, यहाँ बैठ जाओ, मैं कथा सुनाता हूँ, आप सुनो। तो वो पलाथी लगा के नाई बैठ गया। जैसे ही नाई बैठा तो सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने कहा कि हम सारी आत्माएं परम धाम से खेल मांग के आई हैं। परम धाम 50 करोड़ योजन जीवी है परम धाम की। वो कहता हाँ, जमीन कितनी बताई? कहते वहां पे बड़ी बड़ी पहाड़ हैं। कहने लगे कि मानिक पहाड़ 48 लाख कोस का। तो नाई कहता है हाथ जोड़वा लो, इतने झूठ मुझसे नहीं सुने जाते, मेरे 4 आने ठीक है। 50 करोड़ योजन जीवी अर्थात 48 लाख योजन का वो क्या है? मानिक पहाड़ और 12,000 चौरस हवेलियां, 12,000 गोल हवेलियां और कहा सागरों में तो 14 करोड़ 40 लाख। तो उन्होंने कहा हाथ जोड़े, इतने बड़े बड़े झूठ भाई हमसे नहीं सुने जाते। नाई कहता अपने को तो आपके 4 आने 8 आने नहीं चाहिए, ईमानदारी के साथ काम करेंगे और अपना खाएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ। तो प्राणनाथ जी ने कहा मोमिनों के मेले में कोई आई न सके रू ख्वाब, एक ख्वाब निके पहचानियो जो होवे रू स्वाब। जहाँ पे ब्रह्म सृष्टि ये ब्रह्मवाणी सुन रही होगी ना, माया के जीव के अंदर ताकत नहीं है ये ब्रह्म लीला को सुनने की। तुमने तपस्या करी है, तप किया है, तब ये ब्रह्मवाणी सुनने को मिल रही है। बोलो श्री प्राणनाथ। अभी सभी चौपाई दोहराएंगे, फिर सीधा प्ले देखेंगे, उसके बीच में कुछ नहीं। अभी जैसे बैठे हो वैसे ही बैठे रहना। कौन माने इस ठाम, उठ के आए आसन, अपने गृह विश्राम, ए बात में किनको कहूँ, कौन माने इस ठाम, कौन माने इस ठाम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। बड़ा ही सुंदर प्ले आपके सामने आ रहा है। इससे पहले कुछ नहीं बोलना, शांत होके बैठे रहना। श्री आनंद मंगल श्री धाम की जय, श्री भाई जुराज की जय, श्री महाराजा छत्रसाल की जय, श्री सुंदर सार की जय, श्री सुंदर सार जियावर जी के साहिब जी के चरणारविंद में विचित लीजिए। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जो बाहर बैठे हैं वो अंदर आ सकते हैं, ये पूरा खाली है, अंदर आ जाओ। इतनी इतनी जगह पट्टी है ना, जो ये पट्टी पूरी कवर कर लो, अच्छे से प्ले दिखेगा आपको। अंदर आ जाओ। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की सुंदर साहब जी 5 बार से प्रार्थना मंत्र का जाप कीजिए, उसके बाद प्ले होगा।
बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की। आप सभी आगे आगे आ जाओ, बिल्कुल आगे आ जाओ। पीछे वाले सभी आगे आ जाओ तो आनंद आएगा बिल्कुल पास से देखने में। आइए, अंदर खाली जगह है आपके लिए, इतनी दूर से नहीं दिखता, आनंद नहीं आता लीला में। सब आगे आ जाओ, आपके लिए काफी जगह पड़ी, आ जाओ। निष्ठा ने श्री देवचंद्र जी की आस्था को विश्वास की कसौटी पर खरा सिद्ध कर दिया। 10-15 दिनों में वे पूरी तरह से स्वस्थ हो गए। श्रीमद् भागवत की कथा सुनने में श्री देवचंद्र जी को आनंद की प्राप्ति तो होती है, किंतु 11 वर्ष की उम्र से वे जिन प्रश्नों की खोज में थे कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और मेरी आत्मा का प्रियतम कौन है, उनका समाधान उन्हें अब तक प्राप्त नहीं हो सका था। तब वो पवित्र घड़ी आई जब अक्षरातीत प्रियतम परब्रह्म ने उन्हें दर्शन देकर तारक ज्ञान प्रदान किया और उनके हृदय धाम में विराजमान हो गए। हे भक्तों, कलयुग का अंत होते होते मनुष्यों का स्वभाव अत्यंत दुस्सह बन जाएगा। लोग प्रायः गृहस्थी का भार ढोने वाले और विषयी हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में धर्म की रक्षा के लिए स्वयं भगवान कल की अवतार ग्रहण करेंगे। उनके रोम रोम से अतुल्य तेज की किरणें छिटकती होंगी। वे अपने शीघ्रगामी घोड़े पर सवार होकर पृथ्वी पर सर्वत्र विचरण करेंगे और दुष्टों का नाश करेंगे। कल के स्वरूप की कृपा से मनुष्यों के मन में सात्विकता का संचार होगा। लोग अपने वास्तविक स्वरूप को जान सकेंगे और तभी से सत्य का भी प्रारंभ होगा। प्रकाश मैंने तो कभी नहीं देखा था। ये कहां से आ गया? प्रकट हो रही है। ये घुंघराले बाल, ये मुस्कुराता हुआ कोमल मुख और कानों में मनोहर कुंडल, इनके रूप रूप में सुंदरता का अनंत सागर लहरा रहा है। आखिर ये कौन है और मुझे एक तक ऐसे क्यों दिख रहे हैं? स्वरूप तेज मुख्य प्रकाशी, नवल स्वरूप किशोर विलासी, चरणी रंग केसरी चलके, बागो श्वेत चैत रंग छलके, पैटो नील पीत रंग रमके, उपरे रंग आसमान चमके, बाग रंग सिंदुरिया सोए,
कोटानकोट जो तुम्हें जो है। देवचंद्र जी, पहचाना मुझे? तुम जो इस तरह से मुझे एक टक देखे जा रहे हो, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मैं कौन हूँ? मेरे हृदय में ऐसा आभास हो रहा है कि आप मेरे वही प्राणेश्वर हैं जिनकी खोज में मैंने अब तक अपनी सारी आयु व्यतीत कर दी। अच्छा, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम कौन हो और तुम्हारी आत्मा इस जगत में कहां से आई है? हे मेरी आत्मा के प्रियतम, मुझे कुछ भी नहीं मालूम कि मैं कौन और मेरा मूल घर कहाँ है। मैं जो आपको अपना प्रियतम स्वामी कह रहा हूँ, वो भी पूर्ण निश्चय और ज्ञान से नहीं कह रहा। ये सृष्टि के अनादि प्रश्न है जिनका उत्तर अब तक इस सृष्टि में कोई नहीं दे सका। हे प्यार प्रियतम, मैं आपको ही खोजने के लिए संसार में चारों तरफ भटकता रहा और सबसे पूछता रहा कि कोई तो मेरे आत्मा के प्रियतम की पहचान करा दे। किंतु ये मायावी जगत अज्ञानता की नींद में सो रहा है। इस संपूर्ण सृष्टि में आपको जानने वाला कोई भी नहीं मिला। कृपया आप ही मुझे मेरे निज स्वरूप एवं निज घर की पहचान कराएं। तो सुनो, अब मैं आपको सारी बातें बताता हूँ। मैं अक्षर ब्रह्म से भी परे सच्चिदानंद परब्रह्म हूँ। तुम मेरी आनंद शक्ति श्यामा जी हो। हमारा धाम क्षर अक्षर से परे है, जिसे शास्त्रों में दिव्य ब्रह्मपुर परम धाम कहा गया है। वहाँ हमारे ही हृदय स्वरूप 12,000 आत्म रूप सखिया भी हैं। वहाँ हमारा अखंड दिव्य अद्वैत स्वरूप है। वहाँ अनंत प्रेम और आनंद की लीलाएं होती हैं। वहाँ मेरे ही सत्संग अक्षर ब्रह्म भी हैं, जिनकी शक्ति से ऐसे असंख्यों क्षर ब्रह्मांडों का सृजन, संचालन और लय होता है। वहाँ आप सब सखियों ने मिलकर अक्षर ब्रह्म की उस सुखमयी प्रकृति की लीला को देखने की चाहना की। तब सर्वप्रथम हम सब ब्रजमंडल में आए। वहाँ मेरी शक्ति श्री कृष्ण जी के तन में आई थी। तब तुम्हारी आत्मा राधा जी के तन में आई थी और समस्त ब्रह्म क्रियाओं की सूचनाएं गोपियों के तनों में आई थी। 11 वर्ष 52 दिन तक ब्रजमंडल में लीला करने के बाद हमने निराकार से परे योग माया के ब्रह्मांड में जाकर रासलीला की। ब्रज एवं रासलीला में आप सभी आत्माओं के दुख के खेल देखने की इच्छा पूर्ण न हो पाई। इसकी वजह से सृष्टि की पुनः रचना की गई। अब इस 28वें कलयुग में वे ब्रह्म आत्माएं पुनः आई हैं। जिस प्रकार तुम्हारी आत्मा इस देवचंद्र जी के तन में आई है, वैसे ही सभी ब्रह्म प्रियाओं की आत्माएं विभिन्न धर्मों, जातियों एवं वर्णों में आई हैं। जिस प्रकार निज स्वरूप की पहचान कराकर मैंने तुम्हें जागृत किया है, वैसे ही उन सभी आत्माओं को भी
निज स्वरूप की पहचान कराकर उन्हें जागृत करो और सभी को अपने निज घर परमधाम ले चलो। किंतु प्रियवर, वो आत्माएं कहाँ है? मैं उन्हें पहचानूंगा कैसे? इसकी चिंता तुम मत करो, उन्हें मैं स्वयं तुम तक पहुंचाऊंगा और तुम्हारे हृदय धाम में विराजमान होकर उन्हें जगाऊंगा भी मैं ही। ये भागवत आदि ग्रंथ सभी आत्माओं के प्रमाण के लिए आए हैं। उनके रहस्य को आपके बिना अन्य कोई भी स्पष्ट नहीं कर सकेगा। मैंने तुम्हें संक्षेप में सब कुछ बता दिया है। अब और कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। जब आत्माओं को बुलाएंगे आप ही और मेरे अंदर विराजमान होकर उन्हें जगाएंगे भी आप ही, तो फिर मुझे क्या पूछना? बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की। सुंदर साथ जी, ये दिव्य लीला है, साक्षात लीला है, प्रत्यक्ष लीला है? सोचो धनी कितनी मेहनत कर रहे हैं। इधर पहले वाणी चर्चा भजन बीतक के द्वारा समझा के फिर प्रत्यक्ष दिखा रहे हैं सभी सुंदर साथ को कि इस प्रकार से हमारी लीला हुई, ताकि हमारे हृदय के अंदर ये लीला बैठ जाती है ना। तो लाडले सुंदर साथ जी, आप अपना कीमती समय जो देते हो ना, इसकी कीमत परम धाम में पता लगेगी। ये गीतक सुनने में, ये लीला देखने में क्या क्या लाभ मिला। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। बहुत ही सुंदर हमारे धीरज जी ने इतना सुंदर प्ले किया। धीरज जी नागपाल, हाँ जी, धीरज जी नागपाल जी ने इतना सुंदर प्ले किया। और नीलांशी को तो शाम को कहा कि जल्दी से पायल के साथ जाके अपना ड्रेस लेके आओ और श्री कृष्ण जी बनना है, ठीक है। और ऐसे इनको ही, कोमल को भी शाम को ही पता लगा कि हमें बनना है। तो इन बच्चों ने बहुत सुंदर तैयारी करके बहुत ही सुंदर ढंग से अपनी प्रस्तुति दी है। राज्य महाराज खूब खूब कृपा करें। और जो जिस तन में लीला राज्य करते ना, उस तन के अंदर पूरी शक्ति का अवतरण होता है। उनके अंदर लीला के समय वो शक्ति उतर के आती है। जैसे गोकुल में हमने अनुकरणीय लीला करी तो श्री कृष्ण जी सच में प्रकट हो गए। ये अनुकरणीय लीला है। जब हम ये करेंगे तो धनी साक्षात प्रकट हो ही जाते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। मैं प्रधान जी की बहुत बहुत आभारी हूँ जिन्होंने हमें ये समय दिया प्ले करने के लिए। मैं पूछती हूँ तो फिर वो धीरे से कहते हैं समय का ध्यान रखना। राज्य महाराज ने समय से करवा दिया। प्रधान जी की तरफ से ये 500 रुपए इस लीला के लिए आए। धीरज अनिता जी की तरफ से 500 रुपए आए। सुभाष जी की तरफ से ये 500 रुपए की सेवा आई। ये श्री रमेश जी नस्सेवाड़ी, इनके तरफ से ये सेवा आई। तो लाडले सुंदर साथ जी, राज्य महाराज की अपरंपार कृपा, ये सेवा जो देती हूँ ना, ये सेवा भी सेवा में जाएगी। हमारे बच्चों ने 2 महीने तक प्ले किए और 21,000 इकट्ठा हुआ। मैंने बच्चों से पूछा, आस्था से पूछा कि कितने पैसे इकट्ठे हुए? बोले 21,000। मैंने कहा क्या करना है उसका? तो आस्था जी कहती है महाराज श्री ज्वारदास जी के मेले में भंडारा देना है। बोलो श्री प्राणनाथ
प्यारे की। तो ये जो सेवा इकट्ठी होती है तो ये सेवा में ही लगाई जाती है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। नितिन की मम्मी सुलक्षणा जी के द्वारा, सुदर्शना जी के द्वारा ये 500 रुपए सेवा दी गई। धाम धनी अपरंपार कृपा बरसाए। मैं तो प्रधान जी का पुण्य बहुत बहुत शुक्राना बजाती हूँ जिन्होंने ये प्ले करने की हमें इजाजत दी, क्योंकि इधर से सद्गुरु महाराज श्री जबरदस्त जी आदेश देते हैं कि प्ले करो, फिर मुझे इजाजत लेनी पड़ती है हमारे प्रधान जी से कि आपकी आज्ञा हो तो छोटा सा प्ले दिखाएं। तो वो कुछ नहीं कहते, वो कहते हैं आनंद से और समय का ध्यान हमें सबको रखना है। आज तो समय से ही पहले हो गया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, सद्गुरु महाराज की। ये सभी बधाई के पात्र हैं जिन्होंने ये बहुत बहुत धन्यवाद मीनाक्षी जी, कोमल जी एवं धीरज जी को बहुत बहुत साधुवाद। और हमारी आस्था जी, मन्नू जी चिलाना। आस्था जी हमारी श्री गंगानगर की डायमंड है। आइए आस्था जी, प्रणाम जी। ये हमारे कितने सुंदर बने कांची भट्ट। देखो कल चप्पल पहन रहे थे, मैंने कहा कांची भट्ट बनूंगे, कहते बन जाऊंगा। 2-3 जनों को पूछा, बहुत सुंदर। और ये हमारी पहले तो कांची भट्ट, ये कांची भट्ट की आप देखो, इनका भी कैसा भाग्य रहा होगा जिन्होंने 14 वर्ष तक हमारे धनी श्री देवचंद्र जी का दीदार किया और दीदार कर करके पीछे अभी जयपुर में जो शिविर हुआ था बच्चों का, उसमें सारा जो आपने बच्चों को सारा बार बार बहन जी मुझे करेंगे कि मैंने इजाजत दी। मैं कौन हूँ तो इजाजत देने वाला? राजी महाराज करने वाले हैं, कराने वाले हैं। हम तो एक माध्यम है, मंदिर की व्यवस्था देख रहे हैं। हमारा कर्तव्य रहता है कि समय में सब कार्यक्रम हो जाए, इसलिए हम बहन जी को निवेदन करते हैं कि आप समय में करेंगे तो अच्छा लगेगा। और सुंदर साहब को अगर हम रोज लेट घर भेजेंगे तो पीछे बाहर जाके करेंगे। अरे यार प्रधान जी तो पहले अगली बारी बुलाएंगे नहीं, बसाई कर ले। अगली बारी नहीं बुलाएंगे, बस नहीं कर लेना, कोई डर नहीं। आनंद तो पूरा ले, हम क्या करें, आनंद भरी के लीलाएं हैं सारी, ठीक है सारी, जो आप आनंद ले। इसलिए आप मेरा बार बार धन्यवाद ना करें। ये सब राजी महाराज कराने वाले हैं, श्यामा जी महाराज कराने वाली है, मैं कुछ भी नहीं हूँ करने वाला। अभी भोग लगेगा, अर्जी प्रार्थना होगी, आरती होगी, उसके बाद प्रसाद वितरण। आज भी किसी विशेष प्रसाद की व्यवस्था है, और जो भी सुंदर साथ मेरे भाई लोग विशेष प्रसाद अगर करवाना चाहते हैं अपनी तरफ से, कृपया हमें पूर्व में सुबह दोपहर तक बता देंगे तो हमें सुविधा रहेगी। अन्य प्रसाद जो हम बंटवाते हैं तो हम उसी अनुसार ही प्रसाद बंटवाएंगे।